इसलिए हम लोग कबड्डी के बाद खो खो है, वॉलीबॉल है, कराटे है, दौड़ है, कई प्रकार के स्पर्धा कल जा रहा है। निश्चित रूप से आज माता के जन्मदिन है, ग्राउंड हेबाक चाहिए, जे फैसिलिटीज हेबाक चाहिए वो फैसिलिटीज एहि बच्चा सबके उपलब्ध नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से उपलब्ध है। आइ कई ब्लॉक में सेहो खेल मैदान है और वास्तविक रूप से स्टेडियम ये जर्जर भ गेल छलै, फिर से पुनरुद्धार भ रहल छै। किसी भी खिलाड़ी के लिए या कोई भी सिर्फ खिलाड़ी में किसी भी प्रोफेशन में, चाहे आपको पढ़ना हो, बिजनेस करना हो, खेलना हो या कुछ भी करना हो, उसमें अनुशासन सबसे पहली शर्त होती है। नमस्कार, हम एखन मधुबनी टाउन क्लब में छी। आइ मधुबनी टाउन क्लब में खेल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल है। जानकी महोत्सव के अवसर पर टाउन क्लब मैदान मधुबनी में खेल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल है। खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल तमाम तरह खेल के आयोजन हैत। आयोजन से पहिने स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी संगे जानकी सेना के प्रदेश अध्यक्ष छथि, एहिमे जे खेल प्रतिभागी छथि हुनका सबसँ परिचय भऽ रहल छथि। तो अपने सब देख सकै छी जे नारियल फोड़ि कऽ खेल के प्रारंभ कयल जा रहल अछि। अपने परिचय। मृत्युंजय झा, मुख्य संरक्षक माँ जानकी सेना। आई मिथिला में और माता जानकी के जन्मदिन छन आ मिथिला में माँ जानकी नैहर छन माता जानकी के। कबड्डी के बाद खो खो है, वॉलीबॉल है, कराटे है, दौड़ है, कई प्रकार के स्पर्धा कल जा रहा है। निश्चित रूप से आज माता के जन्मदिन छन, जन्मदिन के अवसर पर जानकी नवमी के अवसर पर लगातार ई कार्यक्रम जानकी सेना करैया, ओहि लेल आई हो आयोजन भ रहल छै। कतौ ने कतौ प्रतिभा के इसी सर दबायल जा रहल छै। यदि प्रतिभा छै मिथिलांचल के बच्चा में, चाहे बालिका में हो या बालक में हो, तो ओहि प्रतिभा के उकेरऽ के लेल कोन तरह से कार्यक्रम आगा से रखबे, एहि प्रतिभा के आगा ले जा सकै। देख रहल छियै कि प्रतिभा के दबायल नहीं, प्रतिभा के निकालल जा रहल छै। आज जे खेल भ रहल छै, खेल के माध्यम से जे निकले छै, ओहि में टैलेंट डेवलप होइ छै। कोई तरह के जैसे व्यवस्था नहीं है, बच्चा सबके खेले छथि अपना अपना तरीका से, जैसे खेल के देखा के जैसे अपने लग प्रदर्शन कर रहल छथि। लेकिन जे खेलक जे एकटा सिस्टम होइ छै या जे ग्राउंड हेबाक चाहिए, जे फैसिलिटीज हेबाक चाहिए वो फैसिलिटीज एहि बच्चा सबके उपलब्ध नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से उपलब्ध है। आइ कई ब्लॉक में सेहो खेल मैदान है और वास्तविक रूप से स्टेडियम ये जर्जर भ गेल छलै, फिर से पुनरुद्धार भ रहल छै। पास भ गेलै, एस्टिमेट बनि रहल छै, और नया खेल के स्टेडियम जे छै जानकी सेना के प्रयास से भव्य स्टेडियम बहुत जल्दी मधुबनी के खिलाड़ी के भेटतै और निश्चित रूप से एक प्रतिभा के बढ़बै में जानकी सेना हर तरह से प्रयास बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से बात करके बेहतर प्रयास करे की कोशिश करते और बस प्राप्त करते लक्ष्य के। तो ई छथि जानकी सेना के मुख्य संरक्षक छथि और एहिठाम खेल प्रतियोगिता आयोजन केने छथि। खेल प्रतियोगिता विभिन्न क्षेत्रक खेल प्रतियोगिता एहिठाम बच्चा सब दिखा रहल छथि। संगे अहाँ के बता दी जे एखन खेल जे भऽ रहल अछि, खेल प्रतियोगिता विभिन्न क्षेत्रक खेल प्रतियोगिता एहिठाम बच्चा सब दिखा रहल छथि। All in. लंबा खींचते क्या? अनुमंडल पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार जी एहि खेल प्रतिभा से प्रभावित भय की कहलन, आओ हम अहाँ के सुनबे छी। जानकी सेना के अवसर पे जो चीजें होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा बताया गया कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में और हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनका उत्साह और जोश देख के आप दंग रह जाइएगा। अभी हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ी धूप थी और कुछ बच्चों को लगा कि वो धूप में थोड़े परेशान हो गए। हमने इनको कहा कि शायद बच्चों को धूप लग रहा है, बोले कि ये मिथिला के बच्चा छे और एकरा धूप नहीं लगी है। किया तो हमको लगा कि हाँ धूप का प्रभाव हम लोग पे काफी कम पड़ रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत हम ये अभिनंदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के थ्रू आप अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं और अपने प्रतिभा के माध्यम से अपने प्रदेश, राज्य और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। आपको जो अभी जो बता रहे थे अनुशासन,
किसी भी खिलाड़ी के लिए या कोई भी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो आपको पढ़ना हो, बिजनेस करना हो, खेलना हो या कुछ भी करना हो, उसमें अनुशासन सबसे पहली शर्त होती है। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो अनुशासित होकर अपना निर्णय नहीं लेंगे समय से, अगर अपने काम को नहीं जाएंगे, फिर वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और खिलाड़ियों के लिए तो सबसे अनिवार्य शर्त है अनुशासन, और आप लोग उसका परिचय दे भी रहे हैं। थोड़ा मंच संचालन में और अन्य चीज़ों में अगर देर भी हुआ, आप लोग पूरे अनुशासन के साथ खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो आप सबको हम पुनः बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। पूरे अनुशासन के साथ तन मन धन से पढ़ाई लिखाई भी करिए और अपना खेल भी जारी रखिए, और इसी प्रकार अपने प्रदेश का, देश का और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करिए। और मिथिला की जो सबसे उर्वर भूमि है, कहीं भी आप जाइए तो अपना अलग एक पहचान बनाइए। आप सब खास करके बच्चियों को हम कहना चाहते हैं, आप सीता मैया के वंशज हैं, आपको उनकी राह पे चलना है जिस प्रकार सीता मैया ने अपने अनुशासन, त्याग और समर्पण